ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम श्रीमद् भागवतम से चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। और आज का विषय है स्कंद 10 और अध्याय है 84। कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश। और श्लोक संख्या है 52। क्या बंद करके दिया भाई? तो हम श्लोक संख्या 52 से 61 तक पढ़ेंगे आज, क्योंकि 52 से लेके 60 नंबर 52 है ना? 52 है ना? 52 तो बोले थे। तो बीच में तात्पर्य नहीं है, तो हम वहाँ से पढ़ेंगे। अर्थद्विग्भयो अददात काले यथा यथा मनातं स दक्षिणाः। अथर्द्विग्भयो अददात काले यथा मनात्मन् स दक्षिणः। स्वलंकृतेभ्यो अलंकृत्य गोभूकन्या महादनाः। अथर्विग्भयो अददात काले यथा मनातं स दक्षिणाः। स्वलंकृतेभ्यो अलंकृत्य गोभूकन्या महादनाः। अथर्विग्भयो अददात काले यथा मनातं स दक्षिणाः। स्वलंकृतेभ्यो अलंकृत्य गोभूकन्या महाधनाः। कृष्णा बुक हिंदी। कृष्णा बुक हिंदी।
सदक्षिणाः स्वलङ्कृतेभ्यो अलङ्कृत्य गोभूकन्या महाधनाः यथाप्नातं सदक्षिणाः स्वलङ्कृतेभ्यो अलङ्कृत्य गोभूकन्या महाधनाः। माताएं, अथर्विग्भयो वददात काले यथाम्नातं सदक्षिणाः स्वलङ्कृतेभ्यो अलङ्कृत्य गोभूकन्या महाधनाः अथार्विग्भयो वददात काले यथाम्नातं सदक्षिणाः स्वलङ्कृतेभ्यो अलङ्कृत्य गोभूकन्या महाधनाः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अथ तब ऋत्विक भयो पुरोहितों को अददात दिया काले उचित समय पर यथा आमनातम शास्त्रों के अनुसार सह उसने दक्षिणाः धन्यवाद की भेंटें सुअलंकृतेभ्यः सुंदर ढंग से सजाई अलंकृत्य खूब सजाकर गौवें भूमि कन्याः तथा विवाह योग कन्याएं महा अत्यधिक धनाः मूल्यवान। तब उचित समय पर तथा शास्त्रों के अनुसार वसुदेव ने पुरोहितों को मूल्यवान आभूषणों से अलंकृत किया। यद्यपि वे पहले से सुसज्जित थे और उन्हें गौवें भूमि तथा विवाह योग्य कन्याओं के मूल्यवान उपहार दान में दिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीदिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धापसिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरक्षोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो। दिव्यवृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेवमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्तटे स्थितः कर्षन्वेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो थोड़ा और श्लोकों के अनुवाद को पढ़ेंगे। उसके बाद 61 नंबर श्लोक में तात्पर्य है छोटा सा, उसको चर्चा करेंगे, फिर हम भागवतम शुरू करेंगे चर्चा करना। श्लोक संख्या 53 का अनुवाद है। पत्नी संयाज तथा अवभृत्य अनुष्ठानों को संपन्न कराने के बाद महान ब्रह्मर्षियों ने यज्ञ के कर्ता वसुदेव को आगे करके परशुराम सरोवर में स्नान किया। श्लोक संख्या 54 का अनुवाद। पवित्र स्नान पूरा हो जाने पर वसुदेव ने अपनी पत्नियों के साथ साथ पेशेवर बंदीजनों को वे आभूषण तथा वस्त्र दान में दिए जिन्हें वे पहने हुए थे। तब वसुदेव ने नवीन वस्त्र धारण किए और उसके बाद सभी वर्णों के लोगों को यहाँ तक कि कुत्तों को भी भोजन कराकर सम्मानित किया। श्लोक संख्या 55 और 56 का अनुवाद। उन्होंने अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित अपने सारे संबंधियों विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकय तथा सुंजय राज्यों के राजाओं, सभा के कार्यकर्ता, सदस्यों तथा पुरोहितों, दर्शक देवताओं, मनुष्यों, भूत प्रेतों, पितरों तथा चारणों को बड़ी बड़ी भेंटें दी। जब लक्ष्मी निवास भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर विविध अतिथि वसुदेव के यज्ञ की महिमा का गुणगान करते वहां से विदा हुए। श्लोक संख्या 57 और 58 का अनुवाद। यदुओं के मित्रों, निकट परिवार के सदस्यों तथा अन्य संबंधियों ने, जिनमें धृतराष्ट्र तथा उनके छोटे भाई विदुर, प्रथा तथा उसके पुत्र भीष्म, द्रोण, जुड़वा भाई नकुल एवं सहदेव, नारद तथा भगवान व्यासदेव सम्मिलित थे, यदुओं का आलिंगन किया। स्नेह से द्रवित हृदय वाले ये तथा अन्य अतिथिगण अपने अपने राज्यों के लिए प्रस्थान कर गए, किंतु इनकी गति विरह की पीड़ा के कारण मंद बढ़ गई। श्लोक संख्या 59 का अनुवाद। ग्वालों समेत नंद महाराज ने अपने यदु संबंधियों के साथ वहां कुछ दिन और रहकर अपना स्नेह दर्शाया। उनके इस विश्राम काल में कृष्ण, बलराम, उग्रसेन तथा अन्यों ने उनकी वृहद ऐश्वर्य युक्त पूजा करके उनका सम्मान किया। श्लोक संख्या 60 का अनुवाद। अपनी इच्छाओं रूपी विशाल सागर को इतनी आसानी से पार कर लेने पर वसुदेव को पूर्ण तुष्टि का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने अनेक शुभचिंतकों की संगति में उन्होंने नंद महाराज का हाथ पकड़कर उनसे इस प्रकार कहा। श्लोक संख्या 61 का अनुवाद। श्री वसुदेव ने कहा, हे भ्राता, स्वयं भगवान ने स्नेह नामक गांठ बांधी है।
जो मनुष्यों को दृढ़तापूर्वक एक दूसरे से बांधे रखती है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े वीरों तथा योगियों तक को इससे छूट पाना कठिन होता है। तात्पर्य, मनुष्यों के वीर नेता अपने क्षुद्र बंधनों को इच्छा शक्ति से पार करने का प्रयास करते हैं, जबकि अंतर्मुखी योगी इस कार्य के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं। लेकिन भगवान की माया शक्ति किसी भी बद्ध जीव की तुलना में अधिक बलवान है। मायापति भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करने से ही उस माया के प्रभाव से अप्रभावित रहा जा सकता है। तो ये चर्चा का विषय है आज हमारा। सबसे पहले शुरू करते हैं शिव जी के आशीर्वाद के साथ, क्योंकि आज वैष्णव तिथि के अनुसार शिवरात्रि है। ऐसे तो स्मार्त तिथि के अनुसार भक्तों ने कल भी मनाया है, आज भी मनाया है। इस्कॉन के जो भक्त हैं उनके लिए आनंद का विषय है कि उनका हर त्यौहार दो होता है। शिवरात्रि दो होता है, एकादशी दो होता है, जन्माष्टमी दो होता है ना। कभी कभी एक होता है, लेकिन दो दो होता है। भक्ति करने का कृपा है भगवान का। हम आनंद में, उत्साह में भी डबल करते हैं, है ना, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। तो शिवरात्रि जो है वो एक पवित्र रात्रि के रूप में मानी जाती है। तो ऐसे तो कई जगह पे ऐसा उल्लेख है कि जो शिवरात्रि है वो हर महीने आती है। शिवरात्रि हर महीने आती है, साल में एक बार नहीं आती है। तो कृष्ण पक्ष के 14वें दिन, कृष्ण पक्ष का जो चतुर्दशी है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हर महीने की शिवरात्रि होती है। लेकिन जो फाल्गुन महीने के जो चतुर्दशी है उसके कृष्ण पक्ष को महाशिवरात्रि कहते हैं। तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन ये जो आज शिवरात्रि है ये महाशिवरात्रि। अगर आप कैलेंडर में देखेंगे, कहीं पर देखेंगे तो उसका उल्लेख है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि नहीं है। ठीक है, तो ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो इसके कुछ कारण हैं कि माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, और उस विवाह का खूब आनंद मनाया गया था। महाशिवरात्रि उस पर्व को कहा जाता है। तो शिव जी जो हैं उनका एक नाम है आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए जिन भी लोगों को अपने वर की कामना की पूर्ति जल्दी चाहिए रहती है, वो जल्दी से शिव जी के पास जाते हैं। अन्य देवी देवताओं के पास भी जल्दी हो जाता है, लेकिन शिव जी के पास आशुतोष है ना, बहुत फास्ट तरीके से होता है। तो शिव जी से संसार के सभी लोग अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कामना करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त शिव जी से भगवान कृष्ण की भक्ति मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं, और भगवान के भक्तों का संग मांगते हैं। क्योंकि शिव जी जो हैं वो भागवतम चर्चा भी करते हैं, तो इसीलिए भगवान के भक्तों का संग, भगवान की भक्ति, ये आशीर्वाद भगवान कृष्ण के भक्त मांगते हैं। और शिव जी जो हैं वो भगवान को सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं सृष्टि के लिए। सृष्टि के जो कार्य हैं उस कार्य को किस तरह से करना चाहिए, उसमें जब भगवान सृष्टि के कार्य को करते हैं, मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, तो शिव जी उसमें सहयोग करते हैं। और फिर जब ऐसा लगता है कि अब मेंटेन नहीं हो पाएगा, है ना, संभालते हैं संसार को, चलाते हैं संसार को भगवान, और शिव जी उनको सहायता करते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि अब संसार चलने लायक नहीं है, बहुत प्रयास करने हैं, लेकिन ये जो जीव है अपनी अनंत इच्छाओं के उत्पात को बढ़ा रहा है, तो शिव जी महाशिवरात्रि के दिन ही प्रलय शुरू कर देते हैं। तो ये
शिव जी का आशीर्वाद से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जब भगवान कुरुक्षेत्र में थे तो वहाँ पे सब लोगों को पता चल गया कि भगवान कुरुक्षेत्र पहुँचे हैं। तो सब आए थे वहाँ पे भगवान का दर्शन करने, भगवान से मिलने। तो लोग हस्तिनापुर से भी आए थे, द्वारका से भी आए थे, वृंदावन से भी आए थे। तो भगवान से जिन जिन लोगों का जो जो संबंध था सब एक साथ आ गए थे, है ना। तो जितने भी सांग उपांग जितने थे सब भगवान के साथ आए थे भगवान का दर्शन करने, वहां पे कृष्ण कथा करना, चर्चा करना। और तो और इस कुरुक्षेत्र में यहाँ पर सारे ऋषि मुनि गण भी आ गए थे। जब भगवान आसानी से उपलब्ध होते हैं तो हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से दर्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कृपा करें, है ना। भगवान से कृपा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें, सब लोग उसका प्रयास करते हैं। इसीलिए जो उत्सव मनाए जाते हैं, एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, सीता नवमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंतरदशी, नरसिंह चतुर्दशी, वराह द्वादशी, ऐसे कई अनेकों जो त्यौहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। ये उत्सव क्या होते हैं? ये है माधव तिथि। माधव तिथि भक्ति जननी। तो हमारे भक्ति में आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं, भगवान आसानी से उपलब्ध होते हैं आशीर्वाद देने के लिए। और विशेषकर जब भगवान कुरुक्षेत्र की धरती पे रथ पे आरूढ़ होते हैं अपने भाई बलदेव और सुभद्रा के साथ, बहन सुभद्रा के साथ, तो भगवान और ज्यादा आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो कुरुक्षेत्र से वृंदावन आते हैं, है ना, कुरुक्षेत्र से वृंदावन आते हैं तो भगवान और ज्यादा आशीर्वाद देते हैं कि जिसने एक बार भी देखा है उसको भी कृपा मिलती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जितने भी विशेष उत्सव हैं सभी को बुलाते हैं। कोई व्यक्ति कैसा भी हो, एक बार भी जीवन में बात किया हो, एक बार भी मिला हो, सारे कांटेक्ट को हम क्या करते हैं, खंगालना शुरू कर देते हैं और सबको बुलाते हैं, आइए आइए भगवान का दर्शन करिए, विशेष उत्सव है ना। तो करना चाहिए। तो इसी तरह ऋषि मुनि, साधु, भक्त सब आ गए भगवान का वहां पे दर्शन करने। तो जब भगवान ने देखा कि वहां पे ऋषि मुनि आ गए हैं, साधु आ गए हैं, तो भगवान ऐसे तो सबसे मिल रहे थे प्रेम से, लेकिन जब भगवान ने साधुओं को देखा, वैष्णवों को देखा, ब्राह्मणों को देखा, तो भगवान ने उनका गुणगान शुरू कर दिया। भगवान साधुओं का स्तुति करने लगे और भगवान ने बहुत सुंदर स्तुति है कृष्णा बुक में एक पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, एकत्रित ऋषि तथा तपस्वी महात्माओं, आज हम सबको अपना जीवन सफल प्रतीत हो रहा है। आज हमने जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, क्योंकि जिन उत्कृष्ट मुक्त ऋषियों तथा तपस्वियों के दर्शन के लिए स्वर्गलोक के महान देवता तक लालायित रहते हैं, हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। भक्ति में नवागंतुक व्यक्ति केवल मंदिर की श्री मूर्ति को सादर प्रणाम करते हैं, जो नए भक्त होते हैं, किंतु यह नहीं समझते कि श्री भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हैं तथा जो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं, वे इन ऋषियों की महत्ता को समझने में असमर्थ हैं। वे अपने नयनों से उनके दर्शन करने, उनके चरणों का स्पर्श करने, उनके कल्याण के विषय में पूछताछ करने अथवा उनकी उपासना द्वारा
इन ऋषियों का स्वागत करने का लाभ नहीं उठाते। जय श्री श्री राधा रास बिहारी, श्री श्री सीताराम कृष्ण हनुमान, श्री श्री गौरताय श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कृष्णा पुस्तक में, भगवान कह रहे हैं कि जो नए भक्त होते हैं, जिनका नया नया भक्ति होता है, वो भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के विग्रहों को प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन वो एक विशेष लाभ नहीं प्राप्त करते हैं। कौन सा? तो भगवान कह रहे हैं वे इन ऋषियों की महत्ता को समझने में असमर्थ हैं। वे अपने नयनों से उनके दर्शन करने, उनके चरणों का स्पर्श करने, उनके कल्याण के विषय में पूछताछ करने तथा उनकी उपासना द्वारा इन ऋषियों का स्वागत करने का लाभ नहीं उठाते। तो जब कोई साधु या वैष्णव आता है तो ये सब करना चाहिए, उनका दर्शन का लाभ उठाना चाहिए। उनको अभी जैसे सन्यासी हैं या कोई वरिष्ठ भक्त हैं तो उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। ऑब्वियसली सब लोग चरण स्पर्श करेंगे तो डिस्टर्ब होंगे, तो कम से कम उन्हें प्रणाम करना चाहिए, जो दंडवत प्रणाम है वो करना चाहिए। उनके कल्याण के विषय में पूछना चाहिए। ऐसे तो उनके आशीर्वाद से हमारा कल्याण हो रहा है, फिर भी उनकी उपासना करना चाहिए और उनके स्वागत का लाभ उठाना चाहिए। यह पिछले श्लोकों में चर्चा हुआ है भागवतम क्लास में, मैं एक पैराग्राफ के अनुसार उसे पढ़ रहा हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोई साधु या वैष्णव आता है तो इन सब का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे तो हमारी आदत हो गई है कि जब कोई आते हैं, भक्त आते हैं, तो हम उतना क्या कहते हैं, घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए। विशेषकर हम देखते हैं कि जब कोई साधु या वैष्णव कहीं बाहर गए रहते हैं हफ्ते भर या महीने भर के लिए, और जब वो वापस आते हैं तो हम मंगला आरती में उनका स्वागत करते हैं, है ना। ऐसे स्वागत करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान साधुओं का गुणगान कर रहे हैं। फिर भगवान ने जब साधुओं का गुणगान कर लिया तो साधुओं का गुणगान करने के बाद भगवान ने वसुदेव जी ने क्या किया, वसुदेव जी ने उत्सुकता दिखाई कि जब साधु आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, वैष्णव आए हैं तो उनका लाभ भी लेना चाहिए। तो वसुदेव जी ने क्या किया, वसुदेव जी ने यज्ञ करवाया। यज्ञ का कोई उस समय ऐसा विचार करके कोई आया नहीं था, सब तो भगवान से मिलने आए थे, कोई यज्ञ करने नहीं आया था। लेकिन क्योंकि साधु आए हैं, ऋषि आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, तो उन लोगों ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि सारे सगे संबंधी हैं, ऋषि आ गए हैं, भगवान है, तो यज्ञ करना चाहिए। तो वसुदेव जी को उत्कंठा हुई यज्ञ करने की, और वसुदेव जी ने फिर ब्राह्मणों के द्वारा, साधुओं के द्वारा यज्ञ करवाया। और यज्ञ करवाने के बाद जब ये यज्ञ पूरा हुआ, श्लोक संख्या 51 में वर्णन है, उल्लेख किया है, विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को समुचित विधि विधानों के अनुसार संपन्न करते हुए वसुदेव ने समस्त यज्ञों की साज सामग्री सहित मंत्रों तथा अनुष्ठानों द्वारा ईश्वर की पूजा की। उन्होंने पवित्र अग्नि में आहुतियां डालकर तथा यज्ञ पूजा के अन्य पक्षों का पालन करते हुए मुख्य तथा गौड़ यज्ञों को संपन्न किया। तो जब वसुदेव जी ने देखा कि सब भक्त आ गए हैं, ब्राह्मण आ गए हैं, तो उन्होंने इसका लाभ उठाया। और लाभ उठे, जैसे कभी कोई भक्त आता है तो उस भक्त की संगति का लाभ उठाना चाहिए, है ना। जैसे ऑफर आता है, बहुत से अभी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग भी हो गया है, या कोई विशेष ऑफर आता है तो लोग क्या करते हैं, उसमें डिस्काउंट चलता है तो लोग उसका अवसर का लाभ उठाते हैं। नहीं खरीदना रहता है, 2 महीने 3 महीने बाद चाहिए तो भी खरीद लेते हैं, है ना। तो उसी प्रकार जब कोई साधु से हमें हमारा मिलन हो, जब किसी भक्त से मिलन हो, जब किसी ब्राह्मण से मिलन हो, तो लाभ उठा लेना चाहिए। बैठ के उनके साथ कृष्ण कथा चर्चा कर लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद ले लेना चाहिए, ये लाभ उठाना चाहिए।
और लाभ उठाने के बाद कुछ सेवा भी करनी चाहिए। तो अगले श्लोक में सेवा बताइए, जो आज का पहला श्लोक है। ठीक है, तो आज के श्लोक में वर्णन है, तब उचित समय पर, ध्यान दीजिए पूरा श्लोक, तब उचित समय पर शास्त्रों के अनुसार वसुदेव ने पुरोहित को मूल्यवान आभूषणों से अलंकृत किया। यद्यपि वे पहले से सुसज्जित थे और उन्हें गौवें, भूमि तथा विवाह योग्य कन्याओं के मूल्यवान उपहार दान में दिए। तो वसुदेव जी ने क्या किया, जब वसुदेव जी का यज्ञ हो गया उनका पूरा, तो उन्होंने साधुओं को, ब्राह्मणों को उचित समय पर और शास्त्रों के अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं, उचित समय देखकर शास्त्रों के अनुसार उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया। सोना चांदी जो भी आभूषण है उसके वो दान दिए, गाय दान दी, विवाह योग्य कन्याएं दान दी। लेकिन यहां पे लिखा है पहले से जो साधु थे वो पहले से सुसज्जित थे, वो पहले से सुंदर तरीके से तैयार थे, फिर भी दान दिया। कभी कभी दान करते समय हम बोलते हैं, अरे तुमको क्या जरूरत है, प्रभु जी आपको क्या जरूरत है। वो भले सुसज्जित हो, भगवान की कृपा से वो भले कैसे भी हो, फिर भी हमें अपना दान का कर्म करना चाहिए। हमें अपने दान के कर्म में पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि यज्ञ दान तप कर्म, ये जो यज्ञ दान और तपस्या का जो कर्म है ये कैसा है पता है, पावनानि मनीषिणाम। कोई बहुत महान साधु संत भी हो गया है तो भी यज्ञ दान और तपस्या उसको और पावन करता है, उसको और पवित्र करता है। यहां तो भगवान के पार्षद हैं वसुदेव जी, फिर भी कर रहे हैं, और भगवान स्वयं सामने खड़े हैं, फिर भी जो वहां पे पुरोहित हैं उन्हें दान दिए। उसके बाद दान देने के बाद एक और अनुष्ठान था, पत्नी संयाज और अवभृत्य नामक का अनुष्ठान था। उस अनुष्ठान को संपन्न कराया गया। उसके बाद ब्रह्मर्षियों ने यज्ञ के कर्ता वसुदेव को आगे करके परशुराम सरोवर में स्नान किया। तो परशुराम जी ने वहां पे कुछ सरोवर बनाए थे, तो उसमें एक सरोवर है, प्रभुपाद जी ने कृष्ण पुस्तक में उसका नाम लिखा है, रामहृद नाम है उस सरोवर का। उसमें ब्रह्मर्षि ने जो भी साधु थे उन्होंने स्नान किया, और वसुदेव जी ने और जो भी यज्ञ में आए थे वसुदेव जी के साथ उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद वसुदेव जी ने अपनी पत्नियों के साथ पेशेवर बंदीजनों, जो प्रोफेशनल रिसाइटर हैं, जो उस समय श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे और सेवा कर रहे थे यज्ञ में, तो उन लोगों को भी वस्त्र दान किए। और कौन से वस्त्र दान किए, जो वो पहने थे, यज्ञ का जो उन्होंने वस्त्र पहना था, नया वस्त्र यज्ञ करने के लिए, वो सब दान कर दिए। और फिर वसुदेव जी ने नए वस्त्रों को धारण किया और उसके बाद सभी को महाप्रसाद बांटा गया। तो यहां पे एक विशेष शब्द का उपयोग हुआ है, सभी वर्णों के लोगों को। क्या वर्ण है हमारे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो जो चारों वर्ण के लोग हैं, कई बार ऐसा अपयश या दोष लगाया जाता है सनातन का पालन करने वाले लोगों पे कि ये लोग शूद्रों को या स्त्रियों को या वैश्यों को या जो जिन्हें कम माना जाता है या अछूत लोगों को, उनको दूर रखते हैं। लेकिन यहाँ पे वसुदेव जी क्या कर रहे हैं, चारों वर्णों के लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। और यहां तक कि उन्होंने कहा है, यहां तक कि कुत्तों को भी
भोजन कराकर सम्मानित किया। केवल भोजन नहीं कराया, ठीक है बचाए खा लो, प्रसाद बचाए प्रभु जी ले लीजिए, नहीं, सम्मान भी किया, है ना। तो ये संस्कृति है सनातन की। सनातन की यही संस्कृति है कि जब भी कोई यज्ञ हो, जब भी कोई अनुष्ठान होता है, उसके बाद सभी को प्रसाद दिया जाता है और सभी में सभी लोग आते हैं और सभी लोगों का जो शब्द है उसमें सभी जीवों के प्रति दया की गई है, सभी वर्णों के लोगों को और यहां तक के पशुओं को भी भगवान का महाप्रसाद दिया गया है। तो भगवान के महाप्रसाद की कृपा की गई है। तो इस तरह से इसको किया गया है। तो आगे बढ़ने के पहले थोड़ा यज्ञ पे मैं चर्चा करूंगा कि आजकल जो है यज्ञ करने की तो बात कोई करता ही नहीं है। ऐसे तो भगवान ने यज्ञ को बड़ा सिंपल कर दिया है। क्या है बहुत सबसे सिंपल यज्ञ क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्राय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्होंने यज्ञ को बहुत सिंपल कर दिया है कि हम संकीर्तन यज्ञ करें, प्रसाद पाए, बस, है ना। जीवा से कम सेवा करें, तो संकीर्तन यज्ञ करें और प्रसाद पाए। परंतु हम देखते हैं जैसे मनुष्य जीवन में संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। तो ये जो 16 संस्कार होते हैं ना, ये पवित्र विधियां होती हैं। लेकिन आजकल विदेशी सभ्यता को नकल करने के कारण हमने हमारे सारे संस्कारों को दूषित कर दिया है, सारे संस्कारों को दूषित कर दिया। अभी कुछ समय पहले, संन्यास दीक्षा से पहले, जो महाराज हैं, जो कमलोचन प्रभु थे पहले, तो प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे वहाँ पे, महाराज वहाँ लेक्चर दे रहे थे। तो उन्होंने विशेषकर एक टिप्पणी की कि जब जन्मदिन मनाया जाता है, जन्म एक संस्कार है, तो उसका वर्षगांठ मनाई जाती है ना, बर्थडे मनाया जाता है। तो उसमें लोग कैसे मनाते हैं? केक लेकर आते हैं, केक पे मोमबत्ती लगाते हैं। तो जो मोमबत्ती होता है ना, वो पेट्रोलियम का, जो पेट्रोलियम होता है ना, उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोल डीजल ये सब, उसका जो सबसे वेस्ट में सबसे आखिरी वेस्ट होता है, वो बनता है मोमबत्ती। वो मोम होता है, वैक्स, उसको आप लगाते हो केक के ऊपर। खाना है ना केक को। अब वो बात अलग है, लोग थोड़े समझदार हो गए, अब केक को खाते नहीं है, घर से मेकअप करके नहीं आते, केक का ही मेकअप कर लेते हैं, एक दूसरे के चेहरे पे लगाते हैं, खाते नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद मोमबत्ती को बुझाते हैं और बुझा के उस पूरे केक को महाप्रसाद बना देते हैं। जो जन्मदिन जिसका है उसका महाप्रसाद हो जाता है वो, क्योंकि फूंकने से केक पूरा जूठा हो जाता है। फिर आपके जन्मदिन में जितने भी लोग आए हैं, कोई आपसे उम्र में बड़ा है, कोई आपसे ज्ञान में बड़ा है, कोई आपसे पद में बड़ा है, उन सबको आप अपना जूठा खिला के पाप जमा करते हो। जन्मदिन के दिन तो भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए, साधु से आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरुजनों से, बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? विदेशी सभ्यता की नकल करने के कारण पाप जमा कर रहे हैं। फिर बोलते जीवन में दुख क्यों आता है? दुख आता नहीं है, आप इनविटेशन कार्ड लिख के दुख को अपने घर पे बुला रहे हो, ऐसे पाप कर करके। जो प्रारब्ध के कारण आपके जीवन में पाप पहले से, उसको जो भोग रहे वो तो ठीक है, लेकिन हम एक्स्ट्रा पाप करते हैं शास्त्रों के नियम को पालन न करके। एक ये संस्कार लोगों को देखा हूं प्रायः मनाते हैं।
और एक संस्कार लोग मनाते हैं विवाह संस्कार, उसमें यज्ञ होता है ना, विवाह में यज्ञ होता है। जो लोग दौड़ भाग प्रतियोगिता के कारण कोर्ट में विवाह कर लेते हैं उनका बात नहीं कर रहे हैं, है ना। वो खेल कूद प्रतियोगिता होती है ना दौड़ भाग की, इसके लिए पूछो कैसे विवाह किया, तो भाग के विवाह किया है, तो शायद दौड़ भाग प्रतियोगिता में शामिल होंगे, तो उससे विवाह कर लिया होगा उन्होंने। तो फिर भी जो यज्ञ का विवाह होता है, जिसमें अच्छे से जो वर पक्ष है, जो वधु पक्ष है, उसके सभी लोग आते हैं, दूल्हा दुल्हन के जितने भी क्या कहते हैं, घराती और बाराती, घराती और बाराती दोनों लोग आते हैं और विवाह होता है, यज्ञ होता है। ध्यान दीजिए, उसमें यज्ञ होता ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उसमें यज्ञ का कोई अनुष्ठान नहीं होता है। जब हम छोटे छोटे थे तो हमें बताया जाता था, हमारे माता पिता, हमारे जो सगे संबंधी हैं, मामा नाना, जो सब बताते थे कि जब विवाह होता है ना, तो विवाह के हर एक कार्य में, विवाह का जो छोटा छोटा कार्य है, हर एक कार्य में जो घर की माताएं हैं, वो माताएं रामायण से महाभारत की जो उनकी भाषा में गीत है उसको गाती थी। रामायण में, जैसे रामायण में भगवान सीताराम का विवाह हुआ है, तो सीताराम का विवाह में जितने नियमों का, विधियों का पालन हुआ है, या भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी का विवाह हुआ है, तो उनके विवाह के जो उनकी लीलाएं हैं उनको अपनी भाषा में वो गाते थे। अभी भी शायद गांव में कुछ लोग करते होंगे, खासकर यूपी बिहार में तो करते हैं, अभी भी कुछ कुछ गुनगुनाते हैं वो लोग, माताएं नहीं करते हैं। ठीक है, प्रभु जी गए नहीं विवाह करने, मतलब विवाह देखने, क्योंकि ब्रह्मचारियों को अलाउड नहीं है। तो वो पूरा विवाह जो है वो भक्तिमय होता है। वो पूरा जो विवाह होता है ना, उसमें जितने घराती, जितने बाराती होते हैं, सबके सबका कृष्ण स्मरण, राम स्मरण होना चाहिए, ये नियम है। करते हैं क्या? विवाह के 1 महीना पहले से शुरू हो जाता है प्री वेडिंग शूट। पहले तो जो वर और वधू हैं वो वरमाला पहनाने टाइम पहली बार देखते थे उनको। अभी विदेशी नकल करने के कारण हम 1 महीना पहले से ही घूमते हैं कैमरामैन को साथ में लेके। और विवाह के बाद भी 1 महीना घूमते हैं, पोस्ट वेडिंग शूट। और विवाह के भी जो 4-5 दिन होते हैं ना, उसको भी पूरा खराब कर देते हैं। मेकअप करने के लिए 4-5 घंटा, नाचने के लिए 4-5 घंटा, फिर उनका जो बारात जब घर पे आएगी उसका 4-5 घंटा नाचना गाना, सब चीजों के लिए किसी के लिए 4 घंटा, किसी के लिए 5 घंटा। विवाह करते समय, जब विवाह संस्कार हो रहा है, उस समय कैमरा रेडी रहता है। और जो वर और वधू होते हैं उनको कैमरामैन बताता है कि ऐसे हाथ पकड़ के माथे पे रखो, सिंदूर का फोटो लेना है, वरमाला पकड़ के खड़े रहो, माला डालने का फोटो लेना है। तो वो आपके फिल्म की शूटिंग है या आपके जीवन का जो सबसे पवित्र वर वधू के बंधन का उत्सव है, वो क्या है, संस्कार है, क्या है? आपके फिल्म की शूटिंग है। विवाह कर लीजिए, विवाह के बाद करिए। विवाह के समय ये पूरा होता है। उसके बाद शास्त्रों के नियम के विरुद्ध विवाह में मांस भक्षण होता है। विवाह में आप बुलाते हो देवियों को, देवताओं को, भगवान को, और वहां पे जितने लोग आते हैं आपके विवाह में आपको आशीर्वाद देने, उनको आप खिला रहे हो मांस और मदिरा, दारू और तंबाकू और पान तो सर्वत्र घूमता है। जहां किसी का मन करे उठा के खा ले, जिसने कभी नहीं खाया वो पहली बार ट्राई कर ले।
वो सर्वत्र घूमते रहता है। बच्चे भी कभी कभी ट्राई कर लेते हैं। इसे विवाह कहते हैं क्या? यह विवाह है जो हमारे जीवन के 16 संस्कार हैं, उस संस्कार में जो सबसे पवित्र वो वर वधू का साथ में आना, एक जीवन, एक नया जीवन भगवान के आशीर्वाद से, साधु के आशीर्वाद से, ब्राह्मण के आशीर्वाद से नया जीवन शुरू करने का जो पवित्र उत्सव है, उस पवित्र उत्सव को पूरी तरह से विदेशियों की नकल करके पूरा बर्बाद कर दिए। अब तो विवाह में लोग लाल जोड़ा भी नहीं पहनते हैं, सफेद कपड़ा पहनते हैं, नकल करते हैं वो फिल्म वालों का, बॉलीवुड वालों का। वो लोग भी पहनते हैं सफेद सफेद, ये भी पहनते। अरे वो तो कभी विवाह नहीं करते, उनके लिए विवाह तो एक ड्रामा है। हर फिल्म में करते हैं, लाइफ में भी एक बार कर लेते हैं, उनके लिए तो ड्रामा है। आप क्यों ड्रामा कर रहे हो? इन सब के लिए इतना ध्यान से कार्य होता है, लेकिन जो विवाह का सबसे मूल कार्य है ना, यज्ञ करना, उसके लिए वो देते हैं पुरोहित को 30 मिनट, जल्दी करो। और अगर मान लो पुरोहित किसी कारण से इस मंत्र स्लो पढ़ रहा है, तो उसके पीछे दोनों वर पक्ष और वधु पक्ष के एक एक व्यक्ति खड़े हो जाते हैं पंडित के पीछे, महाराज जल्दी करिए। अब वो भी क्या करे, एक तो सामने अग्नि जल रही है, ऊपर से पीछे प्रेशर आ रहा है। तो क्या करता है, वो शुरू कर देता है स्वाहा 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 स्वाहा। मंत्र ठीक से पढ़ा नहीं पढ़ा, स्वाहा। अब लड़ते रहो कोर्ट में, क्योंकि विवाह तो ढंग से हुआ नहीं, तो विवाह विच्छेद होगा, तलाक। इसीलिए जो इतना पवित्र कार्य है, उस कार्य को पूरा खराब कर देते हैं लोग। अंत्येष्टि में भी यही करते हैं। जब हमारे घर का कोई व्यक्ति का शरीर छूट गया है, तो बहुत सारे कार्यों के लिए बहुत समय देते हैं, सगे संबंधियों से मिलना जुलना, ये करना वो करना, बहुत समय देते। लेकिन जब आपके संबंधी के उद्धार के लिए जब पंडित वहां बैठ के मंत्र पढ़ता है, तो उसको प्रेशर देते हैं, महाराज जल्दी करिए, टाइम नहीं है। बोलता है ठीक है, मैं तो आया था उद्धार करवाने, भगवान का महाप्रसाद खिला के। तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम उद्धार कराते रहो, मैं अपना डोनेशन लेके जाता हूं। तो ऐसे तो सामान्य जनता कोई संस्कार, 16 संस्कार में से सारे संस्कार तो करती नहीं है। प्राय अपने जीवन में कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, कोई विधि नहीं कर रहा है। कम से कम विवाह के लिए या जन्मदिन के लिए या अंत्येष्टि के लिए भी यदि कोई आप संस्कार कर रहे हो या यज्ञ कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसको तो ठीक से करो। उसमें भी मांस, उसमें भी मदिरा। संसार के 50-100 काम करने के लिए बहुत समय है, लेकिन जो उसका मूल है, जो उसका बीज है कि ब्राह्मणों द्वारा भगवान की कृपा आपको दिलाना, देवताओं का आशीर्वाद दिलाना, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सफल हो। विवाह तो मंगल का कार्य है ना, इसीलिए मंगल सूत्र बांधा जाता है, मंगल का कार्य है। सब अमंगल होता है उसमें। और फिर बाद में आते हैं भक्तों के पास, प्रभु जी पता नहीं लाइफ में क्या हो रहा है। हर काम करते समय वो ध्यान रखते हैं, ये विधि ये विधान। यहां तक कि अगर भक्त जाके लोगों को प्रचार करते हैं, प्रभु जी हरे कृष्णा जप करिए, आपको पता नहीं है हमारे परंपरा का, हमारे कुल परंपरा का, हमारे पूर्वजों का क्या नियम है। और विवाह करते समय नियम कहां चला जाता है। किसी को बोलो गीता पढ़ो, मंदिर आओ, भगवान का दर्शन करो, तो उस समय सारे पूर्वजों का बताते हैं, हमारे कुल देवी ये है, हमारे कुल देवता ये हैं, हम इस रामायण को पढ़ते हैं, उस पुराण को पढ़ते हैं। उस समय स्वीकार नहीं करते हैं, साधु कुछ बोल रहा है, कम से कम साधु का सम्मान करके आशीर्वाद ले लो, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, उस समय सब नियम बताएंगे।
लेकिन जब जन्मदिन मनाना हो, विवाह समारोह हो, अंत्येष्टि करना हो, जीवन में कोई पुण्य कार्य करना हो, उस समय सब भूल जाते हैं। उस समय जैसा उनका मर्जी होता है वैसे करते हैं, बिना शास्त्रों के नहीं। यहां पे एकदम स्पष्ट लिखा है, वसुदेव जी ने हर कार्य को शास्त्रों के नियम के अनुसार किया, हर कार्य को। भगवान शास्त्रों में बताते हैं, भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि दान भी देना है तो आपको क्या करना चाहिए? सही समय, सही पात्र और शास्त्रों के अनुसार दान देना चाहिए। आपने ब्राह्मण को तो ठीक से दान दिया नहीं, उसको जो दक्षिणा देनी चाहिए उसमें भी आप मोल भाव करते हो, सब्जी टमाटर की तरह। ब्राह्मणों को, वैष्णवों को वसुदेव जी ने हृदय खोलकर उदार हृदय से उन्हें दान दिया। ये ब्राह्मणों को, वैष्णवों को दान नहीं देंगे। बाकी विवाह के अंदर जहां अलग अलग खर्चा हुआ उनको दान देंगे। वो आपके पैसे का करेंगे क्या पता है? दारू पिएंगे, मांस खाएंगे, सारे अनैतिक कार्य करेंगे। उसका पाप किसको लगेगा? किसको लगेगा उसका पाप? आपको लगेगा। जो व्यक्ति कर रहा है ना, साधु को, वैष्णव को पैसा नहीं देगा कि भगवान की सेवा में लगे, भगवान का आशीर्वाद आपको मिले, उनको नहीं देंगे दान, लेकिन पैसा देंगे बाकी सब लोगों को। जितने भी प्रोफेशनल लोग आते हैं अलग अलग काम करने विवाह में, उनको देंगे। वो जाकर करेंगे क्या? इंद्रिय तृप्ति करेंगे। उनके इंद्रिय तृप्ति करने में सहयोग किसने किया? आपने किया। पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा। थोड़ा कठोर है पर यह सत्य है। तो हम हमारे जीवन में आशीर्वाद जमा ही नहीं कर रहे हैं, संचय ही नहीं कर रहे हैं। ना साधुओं का सत्कार, ना साधु का सम्मान, ना उनसे बैठकर कृष्ण कथा सुनना, ना उनके साथ बैठकर कोई भगवान की भक्ति का कार्य करना। यज्ञ अनुष्ठान में भी बैठना तो अपने हिसाब से साधु से काम करवाना। यज्ञ अनुष्ठान में साधु के हिसाब से हमें काम करना होता है। साधु जो शास्त्र नियम पालन करता है उस शास्त्रों के नियम के अनुसार हमें करना होता है। हम साधु को सिखाते हैं, हमारा टाइम नहीं है, जल्दी करो, कैंसल कर दो आप आपका शूटिंग। उसमें जो नाचना गाना है कैंसिल कर दो उसको। बेकार के अश्लील गानों पे 4-4, 5-5 घंटा लोग शादियों में नाचते हैं, बंद कर दो उसे। विवाह का जो मूल कार्य है, यज्ञ करना, भगवान को प्रसन्न करना, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना, वो मूल कार्य नहीं करेंगे। जूता चप्पल पहन के यज्ञ के आसपास लोग घूमते हैं, देखा है हमने। मतलब ब्रह्मचारी बनने के पहले ही मैंने देखा था। तो अब भक्त लोग प्रश्न, और प्रभु जी ब्रह्मचारी बनने के बाद आप कहां चले गए? तो बता दे रहा हूं। हाँ? जूता चप्पल पहन के घूमते हैं यज्ञ के आसपास। अपमान है ना, पता नहीं कहां कहां से घूम के आ रहे हैं। तो जो मुख्य अनुष्ठान है यज्ञ का, आप देखिए यहां पे वसुदेव जी, सीखिए वसुदेव जी से, रामायण से, महाभारत से, भागवतम से सीखिए किस कार्य को कैसे। भगवान लीला क्यों करते हैं? हमें सिखाने के लिए। भगवान के पार्षदों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वसुदेव जी को कोई आवश्यकता नहीं है। जिनके पुत्र स्वयं भगवान है उनको क्या जरूरत है कुछ करने की? सिखा रहे हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। तो इसलिए ऐसे पवित्र, जो भी पवित्र कार्य है उसे हमें शास्त्रों के अनुरूप करना चाहिए, पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। और जो ब्राह्मण, वैष्णव, साधु, भक्त जो आए हैं उनको सम्मान देकर करना चाहिए। अगर आप उनको सम्मान नहीं दोगे, शास्त्रों का नियम पालन नहीं करो तो जीवन में दुख आएगा। भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं, यह शास्त्रदि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्रों का नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को न सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है, और ना ही उसको परम गति मिलती है, ना ही उसको भगवान का धाम मिलता है, कुछ नहीं मिलता। इसलिए बड़े सावधान होकर हमें कार्य करना चाहिए।
आगे कहते हैं कि वसुदेव जी ने पहले तो ब्राह्मणों को, वैष्णवों को जो भी दान देना था वो दिए। उसके बाद उनके साथ और भी प्रोफेशनल रिसाइटर कुछ लोग आए थे, उनको भी दान दिए। उसके बाद अपने मित्र बंधुओं संबंधियों को भी दान दिया, मतलब भेंटें दी, दान नहीं दी, उनको भेंट दी। जैसे कोई आता है हमारे घर में मिलने जुलने आता है तो हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ भेंट देते हैं, है ना, कुछ लेन देन करते हैं। तो वो भी वसुदेव जी ने किया, और वसुदेव जी ने इतना सुंदर यज्ञ किया था कि सब लोग वसुदेव जी का गुणगान कर रहे थे, सब लोग। आगे और जितने लोग धृतराष्ट्र के साथ, धृतराष्ट्र महाराज थे तो उनके साथ और भी लोग आए थे, पांडव आए थे, कुरुवंश के सब लोग आए थे, भीष्म पितामह आए थे, द्रोणाचार्य आए थे। तो वो सब लोगों से, सब लोगों का आपस में मिलन हुआ और वसुदेव जी से सब मिले। मिलने के बाद सब लोगों ने धीरे धीरे करके विदा ली। लेकिन नंद महाराज से वसुदेव जी मिलकर बहुत ज्यादा करुणा से भर गए, क्योंकि जो उनका विरह था, उस विरह में, कि जैसे सगे संबंधी मिलते हैं जाते समय थोड़ा विरह होता है, छोड़कर जा रहे हैं तो कुछ थोड़ा विरह होता है, तो उस विरह के कारण उनकी जो गति है थोड़ी मंद हो गई। और नंद महाराज से वसुदेव जी जब मिले तो उनसे बहुत पहले तो वसुदेव जी मिलने के बाद वसुदेव जी का ऐसे तो सारा इच्छा पूरा हुआ। मिलने के बाद उन्होंने नंद महाराज का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उन्होंने नंद महाराज को कहा कि अभी तो यज्ञ किया है ना, तो फिर एक दूसरे से सगे संबंधी का संबंध दिखाने का क्या मतलब है? यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है ना, वैराग प्राप्त करना। लेकिन वसुदेव जी कह रहे हैं कि स्वयं भगवान ने स्नेह नामक गांठ बांधी है, और ये गांठ कैसी है? जो मनुष्यों को दृढ़ता पूर्वक एक दूसरे से बांधे रखती है। और मुझे लगता है कि बड़े बड़े वीरों तथा योगियों को भी इससे छूट पाना कठिन है। ये जो स्नेह का बंधन लग जाता है ना, मेरा और अपना, मैं और मेरा, अहम ममेति, ये बहुत गाढ़ा होता है, बहुत टाइट होता है। और बड़े बड़े जो शूरवीर हैं या बड़े बड़े जो साधु जन हैं उनको भी छोड़ना कठिन होता है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने जो तात्पर्य लिखा उसमें बता रहे हैं कि ये जो माया का बंधन है, ये माया का बंधन क्या है? ये भगवान की शक्ति है, और ये दूर कैसे होगी? भगवान की कृपा से। देवी ये गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान की जो माया है वो दुरत्यया है। लेकिन कैसे मुक्त होगे आप मुक्त होगे मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान को जब हम शरणागत होंगे, प्रपन्न होंगे, तब जाके माया में ताम तरंदिते। आप माया से जा नहीं सकते दूर, आप माया को नहीं छोड़ सकते, माया आपको छोड़ेगी। तो दृढ़ता पूर्वक यदि हम भगवान का शरण लेंगे, भक्ति करेंगे, शास्त्रों के नियमों के अनुसार यदि हम अपने कार्यों को करेंगे जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान के भक्त प्रसन्न होंगे, उनके आशीर्वाद से हमें माया छोड़ेगी। हम माया से छूट नहीं सकते। आप कितने भी चालाक हो, माया आपकी माँ है, और माँ से चालाकी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यही रोकता हूं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा ऐसे ज्वलंत प्रश्न आएंगे, और मुझे एक भक्त ने पहले ही बोला था हो सकता है प्रभु जी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, तो ज्वलंत प्रश्न की मैंने आशा की थी, पर कोई बात नहीं, आप लोग का आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि मैं ज्वलंत प्रश्न के उत्तर शायद नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।